Wonderful. Thank you for हरे joining. कृष्ण। दंडवत Hari प्रणाम प्रभु जी। Dhanvat Pranam Mataji. Thank you for joining. So, thank you for joining again to everyone to our Sunday satsang through the medium of Sri Ram Charitmanas and Sri Valmiki Ramayana. So, before we continue for next chapter in our Ramcharitmanas, would you like to share some of the takeaway or understanding or your realization from your last week? क्या आप चाहोगे कुछ शेयर करना? हरे कृष्णा प्रभु। Yes, sir. प्रभु लास्ट वीक जो था उसमें एक जो ये पॉइंट सीखने के लिए था कि जो कुछ चीज लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, जैसे कि सेवक को सुख के लिए नहीं है, भिखारी को सम्मान के लिए नहीं है, व्यसनी को धन नहीं रहता, अभिमानी को चारों अर्थ नहीं मिलते हैं और लोभी को यश नहीं मिलता। उसमें जो सेवक होते हैं वो अपने सुख को साइड पे रख करके अपने तन मन और धन से अपने स्वामी की सेवा में हमेशा तत्पर और व्यस्त रहना चाहिए। ये पॉइंट अच्छा लगा। हरे कृष्णा। Yes, wonderful. Anyone else? Okay, so we'll start with the Mangalachara. वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याम्या विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणं यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानं कवीश्वर कपीश्वर यस्यांके च विभाति मधुरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविदुर्गले च गरलं यस्योरफी बालराट सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगता शिव शशिनिभ श्रीशङ्कर पातु माम् प्रसन्नातां यानगताभिषेकः तस्तथा नमल्लेव नवासदुःखतः मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदः नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्ग सीतासमारोपितवामभागे पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं श्रीगुरुचरणसरोजरजमन निजमनमुकुरसुधा बदरौ रघुवरविमलेशोधाय बुद्धिहीन मुझे जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरहु कलेश विकार। So we are on our chapter. So पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि सुरपंखा का श्री राम के प्रति मोहित होना और उनको माधुर्य रस के लिए अप्रोच करना। बेसिकली प्रभु ने किस तरह से, दो शी वॉज नॉट क्वालिफाइड, बट किस तरह से उसके भाव को ग्रहण किया, उसको थोड़ी तपस्या दी टू गेट प्योरिफिकेशन, और उन्होंने अपना जो रिश्ता है स्थापित किया अगले जन्म में, जो कुब्जा बन के जन्म लेगी कृष्ण लीला के अंदर, मथुरा के अंदर, और फिर प्रभु उसकी जो इच्छा है वो पूरी करेंगे। लक्ष्मण जी ने कैसे उनको रोका जब व्हेन शी वाज ट्राइंग टू अटैक मदर सीता। उसके बाद जो है सुरपंखा जाके मिलती है खर और दूषण से। कैसे खर और दूषण ने पहले 14 जो है जो दिग्गज राक्षस थे उनको भेजा राम जी के साथ युद्ध करने के लिए। जब वो मारे गए तो फिर खर ने 14,000 की सेना भेजी टू फाइट विथ राम। रघुनाथ जी ने कैसे उन सब का वध किया, राइट। हमने वो भी डिस्कस किया कि उन्होंने कौन से शस्त्र का प्रयोग किया, बिकॉज ये सब मायावी थे। वो हर क्षण अपना रूप बदलते थे, गायब हो जाते थे। तो प्रभु ने कौन कौन से अस्त्रों का प्रयोग किया, शस्त्र का प्रयोग किया, और फिर उनको
फिर भी उनको अपना निजदाम प्रदान किया बेसिकली। उसके बाद जो है अभी जो नया चैप्टर शुरू होता है वो है कि दिस इज वी आर टेकिंग अ रेफरेंस फ्रॉम रामचरितमानस। अरण्यकांड के अंदर शूर्पणखा रावण के पास जाती है और कैसे रावण को प्रोवोक करती है टू सीता जी का अपहरण करने के लिए, वो चैप्टर आता है। तो रामचरितमानस में ये अकम्पन का जो श्री वाल्मीकि, हाँ, रामचरितमानस में अकम्पन का जो चैप्टर है, जो संवाद है रावण के साथ, उसको एलिमिनेट किया गया है। पर देखो कभी कभी हमें लगता है कि वाई ही एलिमिनेटेड, बट अगर देखा जाए तो टेक्निकली रावण जो है अकम्पन के कहने से नहीं आया था मदर सीता का हरण करने के लिए। तो वो चैप्टर हम समझेंगे तो वो अब श्री महर्षि वाल्मीकि ने पूरा डिटेल में दिया है। श्री तुलसीदास जी गोस्वामी ने जो मेन चैप्टर है उसको संपादित किया है। तो तुलसीदास जी ने सीधा शूर्पणखा और रावण का संवाद दिखाया है, अकम्पन का संवाद नहीं दिखाया, बिकॉज ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रावण तो आया अकम्पन की वजह से नहीं बल्कि शूर्पणखा की वजह से आया। लेकिन स्टिल वी आर टेकिंग रेफरेंस ऑफ बोथ द टेक्स्ट, बोथ द शास्त्र, तो हम दोनों को समझेंगे। तो यहाँ पे जो अकम्पन है, अकम्पन बच जाता है खरदूषण की सेना में से। वो बेसिकली मैटरनल अंकल है, मामा है रावण के। तो वो रावण के पास जाता है और रावण को ही एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। वो ये भी समझाते हैं कि तुम्हारा राज्य अब खतरे में है, क्योंकि वो कोई सामान्य मनुष्य है नहीं। उसने 14,000 की सेना को क्षण भर में, देयर इज एग्जैक्टली टाइम इज गिवन कॉल 2.5 प्रहर, राइट। 2.5 प्रहर का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो 1.5 प्रहर, 48 मिनट्स का एक प्रहर होता है, मुहूर्त, जिससे प्रहर और मुहूर्त एक ही होता है। सो उन्होंने 1.5 मुहूर्त के अंदर पूरी 14,000 की सेना को निपटा दिया। किसने? राम ने। सो विच इज़ टेक्निकली 72 मिनट्स। अब 72 मिनट्स आप सोचिए, 72 मिनट्स की कॉम्बैट बैटल में अगर पूरी आर्मी, अगर 14,000 इस तरफ और 14,000 उस तरफ, दोनों पक्ष में अगर 14,000 ही सैनिक हो, चाहे 14,000 ना हो, चाहे एक पक्ष पे 14,000 हो और समझे दूसरे पक्ष में 1,00,000 सैनिक हो, फिर भी अगर उनका बैटल किया जाए, उनके अंदर युद्ध छिड़ जाए, तो भी 72 मिनट के अंदर पॉसिबल नहीं है इतने सारे लोग का निपट जाना। यहाँ पे तो कम्प्लीटली विपरीत था। एक तरफ 14,000 का सैन्य बल, वो भी सब मायावी राक्षस, सब एक से एक निपुण अपनी विद्या में, ब्लैक मैजिक में, एवरीथिंग। और एक तरफ सिर्फ अकेले रघुनाथ जी, सिर्फ भगवान राम। सोचिए क्या युद्ध हुआ होगा कि 72 मिनट्स में रघुनाथ जी ने 14,000 ऐसे दिग्गज दानवों का सफाया कर दिया। और इसीलिए इस युद्ध को देखने के लिए जो वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में आता है कि ऊपर से देवता भी इस लाइव टेलीकास्ट को एंजॉय कर रहे थे। व्हाट अ ब्यूटीफुल एग्जीक्यूशन बाय लॉर्ड राम। कैसे उन्होंने, कहते हैं कि जब भगवान तीर चला रहे तो तीर दिख ही नहीं रहे थे, दे वर जस्ट शोइंग एज द प्रत्यंचा चढ़ रही है और छूट रही है, बट इतनी स्पीड से चल रहा था कि इतने तीर छूट रहे कि उनकी आंखों का जो विजन है वो उसको कैप्चर ही नहीं कर पा रहा था। दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ शूटिंग एन एरो। तभी पॉसिबल है कि 72 मिनट्स में ही फिनिश ऑफ द 14,000 डीमंस। तो ये एक खतरे की घंटी है। तो जो अकम्पन है रावण को समझाते हैं कि देखो ये कोई मामूली इंसान नहीं लग रहा मेरे को, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इवन किल वन ऑफ आवर डीमन ऑल्सो, बिकॉज दे आर सो पावरफुल। बट उसने 14,000 का सफाया सिर्फ क्षण भर में कर दिया, राइट। सो यू शुड थिंक अबाउट इट। दूसरी बात कि तेरा जितना भी सैन्य बल था जो तूने क्षेत्र में रखा था, अर्थात दिस इज द एक्सटेंडेड बाउंड्रीज ऑफ रावण, ये पूरी रावण की एक्सटेंडेड बाउंड्री है। तुमने रक्षा करने के लिए जो तुम्हारा सैन्य बल रखा था वो पूरा उसका विध्वंस हो चुका है। सो नाउ योर बाउंड्रीज आर नॉट प्रोटेक्टेड। कोई भी इन्फिल्ट्रेशन कर सकता है, कोई भी आ सकता है, तुम पे चढ़ाई कर सकता है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें इन दोनों का सफाया करना चाहिए। फिर
ये खुद ही एक तरकीब दिखाता है। ये पूरा वाल्मीकि रामायण का संवाद है, रामचरितमानस में नहीं है। तो ये खुद ही फिर एक तरकीब दिखाते हैं। वो कहते हैं कि ये पूरी जो बैटल है, पूरा जो डिस्टरबेंस है, वो शुरू कैसे हुआ, क्योंकि सुरकपंखा जो है वो वहाँ पे राम से विनय करने गई थी कि वो उससे अपना ले। और ये थोड़ी बात आगे बढ़ी जिसमें सुरपंखा ने थोड़ा ऑफेंसिव होते हुए उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो भार्या थी मदर सीता, उसके ऊपर अटैक किया। और जैसे ही उसके ऊपर अटैक किया, तब तक ये दोनों जो थे वो बहुत शांत थे, बहुत कुछ उनसे आराम से बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने मदर सीता के ऊपर अटैक किया, तो लंकेश उसने उनके नाक और कान काट दिए, और वो मूवमेंट जो है उनको डिस्टर्ब कर दिया। तब तक वो शांत थे। तो इसका राजनैतिक और युद्ध नीति ये कहती है कि उनकी वीकनेस जो है, उनकी जो दुख थी रज है, वो कहाँ पे है, मदर सीता के अंदर। तो सोचो, थोड़ी सी मदर सीता के ऊपर अटैक करने की इच्छा भी जाहिर की, तो ये पूरे तिल मिला उठे। तो सोचो लंकेश, हाँ, दो चीज़। तो पहले उसका सामर्थ्य बताया रघुनाथ जी का कि उसने 14,000 सैनिक को 72 मिनट्स में ख़त्म कर दिया। सो दैट इज़ अ थ्रेट फॉर यू। नॉट ओनली दैट, इफ़ ही कम्स एंड बैटल विथ यू इन एनी ऑफ द वे, देन यू कैन नॉट डिफीट हिम। क्योंकि जो उसके पास शस्त्र है, जो उसके पास नॉलेज है, द वे ही इज शूटिंग, द वे हिज पावर इज, मुझे नहीं लगता कि यू कैन बैटल विथ हिम। ये प्रैक्टिकल सजेशन दिया उसने, अकम्पन ने, कि तुम उसे युद्ध में जीत नहीं सकते। ऐसा करने से हानि तुम्हारी होगी। रावण सुने जा रहा है, रावण इज अ वेरी गुड लिसनर। रावण सुने जा रहा है, तो अकम्पन ने फिर उसका तोड़ बताया कि वो तुम उससे बैटल के अंदर जीत नहीं सकते, बिकॉज आई हैव सीन हिज स्ट्रेंथ। द ओनली वे यू कैन डिफीट हिम इज कि तुम उसकी जो पत्नी है, जिसमें उनके प्राण बसते हैं, ही एक्सप्लेन व्हाट वी डिस्कस, तुम किसी तरह से उनका अपहरण कर लो। अगर तुमने उनका अपहरण कर लिया, तो ये जो लोग हैं वो भ्रमित हो जाएंगे, और हो सकता है सीता के वियोग में ये अपने प्राण त्याग दे। सो दिस इज व्हाट द वे आउट अकम्पन हैज सजेस्टेड, जिसको सुन के रावण क्या करते हैं, रावण बोले दैट मेक सेंस, बट आई हैव टू फाइंड समवन हु कैन हेल्प मी इन दिस एंटायर एग्जीक्यूशन, एंड दैट कुड बी मारीच। अब ये जो मारीच है ना, यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि ने मारीच को महात्मा कह के संबोधित किया है। Whenever he called the name of Marich, he didn't call a demon या राक्षस या किसी नीच तरीके से, यानी लोअर वे से उनको संबोधित नहीं किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं महात्मा मारीच। सो द मारीच इज बेसिकली अ डीमन, बट उसने लॉर्ड राम को मिल चुके थे। वो किसके पुत्र थे? वो ताड़का के पुत्र थे। ताड़का, जिसको भगवान ने सिद्धाश्रम में जाने से पहले जिसका वध किया था महर्षि विश्वामित्र के लिए, उनका पुत्र जो है वो मारीच है। अब ये मारीच और सुबाहु जो है, वो जब आए थे कहाँ पे, सिद्धाश्रम में अटैक करने के लिए, महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ का विध्वंस करने के लिए, उस समय सुबाहु का तो ठाकुर जी ने वध कर लिया था, बस किसी प्रकार मारीच को छोड़ दिया था। क्योंकि मारीच में ठाकुर जी को कुछ अच्छाइयाँ दिखी, मारीच ने ठाकुर जी को समर्पित कर दिया अपने आप को, ठाकुर जी को पहचान गया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता, आप स्वयं कुछ महानुभाव लगते हैं और मुझे आपको देख के कुछ समर्पण का भाव प्रतीत हो रहा है। तो मारीच जो है रघुनाथ जी को समर्पित कर हो जाता है। तो रघुनाथ जी उसको फिर मारते नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। कहते हैं कि मारीच, मैं तुम्हारी ये अब तक की जो भी तुम्हारी गलतियां हैं उसे मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे भी शरणागति का जो है एक बहुत बड़ा सिद्धांत प्रकट होता है। मारीच जैसा इंसान जिसने बार बार इन्फिल्ट्रेशन किया, बार बार आक्रमण किया, कहाँ पे? सिद्धाश्रम में साधु महात्माओं को प्रताड़ित किया। अब देखा जाए तो उसका दंड इतना बड़ा था कि जैसे सुबाहु को मार दिया, ठाकुर जी को उसको छोड़ना नहीं चाहिए था, ठाकुर जी उसको भी मार देते, क्योंकि मारीच में इतना क्वालिफिकेशन था इन नेगेटिव वे दैट ही शुड गेट किल एट दैट पॉइंट। बट शरणागति कितनी पावरफुल है और रघुनाथ जी का स्वभाव कितना उदार है कि द मोमेंट मारीच हैज सरेंडर्ड, भगवान ने सब कुछ भुला दिया, सब कुछ, पिछला कुछ भी अकाउंट जो है बैलेंस पूरा नल कर दिया, फाड़ के फेंक दिया उसका,
कार्मिक बैलेंस जितना भी था। और मारीच को कहा ठीक है, अब तुम मेरी शरणागति तुमने प्राप्त की है तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। आगे से कभी ऐसी कोई गलती मत करना जिससे साधु महात्माओं को दुख हो, और तुम आराम से अभी अपना जीवन व्यतीत करो। तो मारीच को वहां से रघुनाथ जी ने वहां से विदा कर दिया। यही चीज प्रेमानंद जी महाराज को मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था, तो उन्होंने सिमिलर एग्जांपल उन्होंने दिया कि उनके पास कोई युवक युवती आए थे कुछ रेफरेंस लेके। उन्होंने कहा कि हम दोनों ने अपने प्रीवियस जन्म में बहुत, प्रीवियस जन्म इन द सेंस पास्ट लाइफ में बहुत गलत चीज़ें, गलत आचरण किए हैं, बट नाउ व्हाट वी शुड डू। तो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि आप एक बार ठाकुर जी की शरणागति प्राप्त कर ली या प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद वचन दीजिए, नियम लीजिए कि अभी इसके बाद जो है आप संसार में जब एक दूसरे के साथ संबंध में बंधेंगे तो कभी भी आप गलत आचरण जो पहले कर रहे थे वो कोई भी नहीं करेगा, ठाकुर जी आपको क्षमा कर देंगे। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज। मारीच को भगवान ने माफ कर दिया, सब कुछ भी याद नहीं रखा। वैसे ही आगे जब आएगा विभीषण जी का प्रसंग, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रसंग है वो। वहां पे भी आप यही देखोगे ठाकुर जी की उदारता। विभीषण कहते हैं कि मेरा क्वालिफिकेशन क्या है प्रभु, और कैसे ठाकुर जी उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मारीच भगवान का कृपा पात्र था, और उसने उसके बाद ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जो उसे नहीं करना चाहिए। एंड ही वॉज लिविंग इन टू द फॉरेस्ट। यहाँ पे मारीच मायावी थे, बहुत बड़े मायावी थे। और क्यों, और दूसरी बात ये भी था, रावण उसके पास गया क्योंकि और कोई मायावी आसपास बचा हुआ नहीं था। सो ही हैज टू फोर्स मारीच टू हेल्प हिम आउट, राइट। सो यहाँ पे रावण जो है, इसका डिस्क्रिप्शन आता है वाल्मीकि रामायण में कि रावण जो है गधों का रथ लेके गया, अर्थात वो घोड़े नहीं थे उसके रथ के अंदर जोते हुए, डोंकीज थे, राइट। ही यूज ए डोंकीज एज अ व्हीकल। तो उनके रथ में जो थे गधे जोते हुए थे। अब इसका मैंने रेफरेंस ढूंढा तो वाई ही इज पुटिंग डोंकीज इनटू इट, क्योंकि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है डोंकी ऑफ अ तामस, तामस गुण का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन डोंकी। तो यहाँ पे रावण कहीं ना कहीं जानते थे कि वॉट एवर ही इज डूइंग इज रॉन्ग, वॉट एवर इज डूइंग इज अंडर इग्नोरेंस, क्योंकि रावण बहुत बड़े ज्ञानी थे। So he is giving a sign to the world or to the other planetary system that whatever I am going to do right now is completely a mode of ignorance, but I have to do it. And while executing this task जिसके ऊपर मैं सवार होके जा रहा हूँ, वो बुद्धि क्या है? एक इग्नोरेंस की बुद्धि है। तो जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? मैं गधों को जोत के जा रहा हूँ। हाउ ब्यूटीफुल इट इज, राइट। रावण बहुत ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी थे। वाल्मीकि रामायण में अभी आगे हम उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, हाउ द रावण वाज सिचुएटेड, आपको उसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। हम कभी कभी देखते हैं कि रावण शराब पी के मदिरा में मस्त है, दिस एंड दैट। नो, ही इज, जो उसके स्टेचर को सूट करता है उस तरीके का लाइफस्टाइल वो जी रहे थे, राइट। भगवान शिव के परम भक्त भी थे वो। अब भगवान शिव के परम भक्त तो इतने अज्ञानी और मूढ़ नहीं हो सकते जिसके गुरु या जिसके आराध्य भगवान शिव हो। देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट, राइट। वन रीजन एवरीवन नोज दैट वो जय विजय के अवतार थे, तो ठाकुर जी के पार्षद ही थे वो, ठाकुर जी के पार्षद थे, भक्त थे भगवान के, तो कभी गलत आचरण में पड़ नहीं सकते। वॉट एवर ही वॉज डूइंग इज बेसिकली जस्ट एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन। इसलिए मुझे दुख होता है कि जब कोई रावण का जो दहन है उसका दर्शन करने के लिए जाते हैं। बहुत बड़ा अपराध है देखा जाए तो। ये रावण दहन देखना भी एक अपराध है, रावण दहन सुनना भी एक अपराध है, राइट। वृंदावन में आप कभी देखोगे रावण दहन नहीं होगा, श्रीरंगम में आप देखोगे कभी रावण दहन नहीं होगा। आपने कभी सुना वृंदावन में रावण दहन होता है? नहीं, रावण दहन कहीं नहीं होता, क्योंकि जो इस मर्म को जानता है, रावण की गहराइयों को जानता है, वो कभी ऐसी स्टूपिड एक्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। रावण और भगवान राम के बीच में युद्ध हो रहा था। युद्ध होने से पहले रावण और भगवान राम के बीच में जो संवाद है वो बहुत ब्यूटीफुल है। रावण कहते हैं भगवान राम से कि हे राम, मैं जिसका दास हूँ, मैं जिसका भक्त हूँ, जो मेरे आराध्य है, मैं देखता हूँ कि तुम उसके भी आराध्य हो, वो भी तुम्हारी भक्ति करते हैं। किसका रेफरेंस दे रहे हो? हनुमान जी का।
बिकॉज रावण नो हनुमान जी इज भगवान शिव का इनकारनेशन है और वो भगवान के प्रिय भक्त हैं। तो रावण उसको रेफरेंस देके कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा आराध्य है वो भी तुम्हारी आराधना करते हैं, वो भी तुम्हारे भक्त हैं। बट हे राम, मेरे ऊपर मेरे भगवान शिव की अनन्य कृपा है, जिसके कारण उन्होंने तुम्हें नियुक्त किया है मेरा उद्धार करने के लिए, मुझे मुक्ति देने के लिए। सी द ब्यूटीफुल डिस्कशन। तो भगवान राम मुस्कुरा के कहते हैं कि हे लंकेश, मुक्ति पाने के लिए तुम्हें मुझसे शत्रुता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे मित्र भी बन सकते हो, मेरे मित्र बन के भी मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ। ये शत्रुता की क्या आवश्यकता है? तो लंकेश कहते हैं कि प्रभु, सॉरी राम, तुम्हारा मित्र बन के जो डिसएडवांटेज है मेरे जहन में वो क्या है कि मैं ज्ञान से भर जाऊंगा। भगवान राम की मित्रता आपको ज्ञान से भर देगी, राइट? और मैं ज्ञान से मुक्ति पाना चाहता हूँ। कितना बड़ा वर्ड है ये कि मैं ज्ञान से मुक्ति पाना चाहता हूँ। यानी सोचिए रावण के अंदर कितना ज्ञान होगा कि उसे उसका भार प्रतीत हो रहा है कि मैं इस ज्ञान से मुक्ति पाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी मित्रता नहीं चाहिए, मुझे राम नहीं चाहिए, मुझे राम का क्या बोलते हैं, मुझे राम का एनिमी बन के आई वॉन्ट राम टू डिलीवर मी बट नॉट थ्रू द नॉलेज। उससे नॉलेज को बाईपास किया क्योंकि इतना उसके पास नॉलेज था। मेरे पिताश्री कहते थे व्हेन आई वाज यंग दैट रावण के जितना बड़ा एस्ट्रोलॉजी को जानने वाला कोई पंडित नहीं हुआ, कोई ब्राह्मण नहीं हुआ। वो इतना पावरफुल था कि उसने लंका को चूज ही इसलिए किया कि वहाँ पे जाते हुए उसके वहाँ पे रहने से उसकी जो प्लानिटरी सिस्टम है वो पूरी चेंज हो जाती। जिसमें से एक उन्होंने नेगेटिव बोला था बट अब मैं समझ के बोलता हूँ वो नेगेटिव नहीं था। जिसमें से एक नेगेटिव पार्ट ये था कि उसकी मृत्यु राम के हाथों होती, बाकी सब वैभव उसके पास था। नहीं, मैं बोलता हूँ कि नॉट 1% नेगेटिव, उसने 100% पॉजिटिव को ही ग्रहण किया कि उन्होंने जो सबसे बड़ा एलिमेंट था राम से अपनी मृत्यु का चयन किया। तो रावण बहुत बुद्धिशाली। तो यहाँ पे वो गधे को जोत के जा रहे हैं संसार को दिखाने के लिए कि लिसन, व्हाट आई एम गोना डू इज ए कंप्लीटली मोड ऑफ इग्नोरेंस बट आई एम डूइंग एज अ पार्ट ऑफ द लीला टू एग्जीक्यूट इट। हाँ, तो वहाँ से वो चलते हैं कहाँ पे, मारीच के पास। मारीच को मिलते हैं, मारीच को प्रणाम करते हैं। मारीच को जब प्रणाम करते हैं तब मारीच को सुनाते हैं कि दिस इज व्हाट माय प्लान इज एंड आई हैव हियर्ड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एंड आई वुड रिक्वेस्ट योर हेल्प। अभी बोला नहीं मारीच को क्या हेल्प चाहिए, उन्होंने कहा कि आई वुड रिक्वेस्ट योर हेल्प कि मैं सीता का अपहरण करना चाहता हूँ, जिसके कारण ये दोनों भाई वीक हो जाएंगे एंड दैट इज व्हाट माय मोड ऑफ ऑपरेंडिस इज। मारीच पूरी बात सुनते हैं रावण की और फिर देखो किस प्रकार रावण को समझाते हैं। कहते हैं कि हे निशाचर शिरोमणि, ये वाल्मीकि रामायण के श्लोक हैं। हे निशाचर शिरोमणि अर्थात निशाचरों में सर्वश्रेष्ठ, मित्र के रूप में तुम्हारा यह कौन सा शत्रु है जिसने तुम्हें सीता को हर लेने की सलाह दी? अर्थात वो अकंपन की बात कर रहे हैं। कौन ऐसा पुरुष है जो तुमसे सुख और आदर पाकर भी प्रसन्न नहीं है, अतः तुम्हारी बुराई करना चाहता है? इसमें तुम्हारा ही क्या बोलते हैं, बुरा है। कौन कहता है कि तुम सीता को यहाँ हर ले आओ? मुझे उसका नाम बताओ। वह कौन है जो समस्त राक्षस जगत का सिंग काट लेना चाहता है? क्योंकि मरीज जानते हैं कि इसको ये करने से पूरा राक्षस जगत जो है वो खत्म हो जाएगा। हे राजन, जो इस कार्य में तुम्हें प्रोत्साहन दे रहा है वह तुम्हारा शत्रु है, इसमें संशय नहीं है। वह तुम्हारे हाथों विषधर सर्प के मुख से उसके दांत उखड़वाना चाहता है। राजन, किसने तुम्हें ऐसी खोटी सलाह देकर कुमार्ग पर पहुंचाया है? किसने सुखपूर्वक सोते समय तुम्हारे मस्तक के ऊपर लात मारी? ऐसी दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ संबोधन मारीच कर रहे हैं रावण को कि जो तुम्हें जिसने ये सलाह दी है वो इंसान ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से पूरा राक्षस समूह का विनाश हो जाएगा।
राइट। वो तुम्हारा शत्रु है, वो तुम्हें कुमार्ग के ऊपर पहुंचा रहा है, राइट। तुम्हारा जो भी भाग्य आराम से सो रहा है, तुम्हारा जो समय अभी अच्छा चल रहा है, वो लात मार के उसको खराब कर रहा है। हे रावण, राघवेंद्र श्री राम, देखिए बहुत अच्छा लगा मुझे वर्ड, राघवेंद्र श्री राम वह गंध युक्त गजराज है, अर्थात जिसके बॉडी से फ्रेग्रेंस निकल रही है, वैसे हाथी है जिसकी गंध सुनकर ही गजरूपी योद्धा दूर भाग जाते हैं। आप समझ रहे हो, ये गजराज ऐसे हैं, भगवान राम ऐसे मतवाले हाथी हैं जिसके जिसके शरीर से बहुत प्यारी सी खुशबू निकल रही है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या है, उसकी खुशबू जहां तक वो तो जाते नहीं, लेकिन उसकी खुशबू जब पहुंचती है तो योद्धा दूर भाग जाते हैं। विशुद्ध कुल में जन्म ग्रहण करना ही उस राघव रूपी गजराज का एक परम लक्ष्य है। उन्होंने अच्छे कुल में जन्म लिया है। क्यों? लक्ष्य क्या है कि पूरी राक्षस प्रजातियों को निस्तो नाबूद कर दे। तुम सामने से क्यों इस को छेड़ रहे हो, जिससे पूरे राक्षस समाज का क्या बोलते हैं, समुच्चय नाश हो जाए, राइट। रावण ने ये सुना, बिना कुछ कहे मारीच को सर नवा के रावण वापस से लंका की ओर लौट जाते हैं। एंड ही डोंट एक्ट ऑन एनीथिंग, वो पूरी चीज भूल जाते हैं। जो भी 14,000 लोगों को मार दिया, वॉट एवर इज हैपेंड, ही फॉरगेट्स, ही डोंट एक्ट ऑन दैट, बिकॉज ये बहुत पॉलिटिकली स्मार्ट इंसान है रावण। He understood कि I shouldn't act, I should not involve, not only for me but for my entire community, क्योंकि ऐसा करने से मेरी पूरी कम्युनिटी का नाश हो जाएगा, which is a very good advice given by Marich. जब रावण वापस से बैक टू हिज लंका, देखा इसने सुरपंखा ने, अब यहाँ से वाल्मीकि श्री रामचरितमानस में यही चैप्टर है। जब सुरपंखा ने देखा कि रावण डिडंट एक्ट ऑन एनीथिंग, तो सुरपंखा जो है वो कहाँ पहुंचती है, लंका। और यहाँ पे रावण का विवरण जो है महर्षि वाल्मीकि ने दिया है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, विच विल शो यू व्हाट इज द ग्लोरीज ऑफ रावण। वहां पहुंचकर सुरपंखा क्या देखती है, उन्होंने देखा कि रावण पुष्पक विमान, राइट, उसके बहुत सारे उसके पास विमान थे, एंड दैट विमान इज नॉट जस्ट लाइक अ फ्लाइट, इट इज लाइक अ सिंहासन ऑल्सो, इट इज अ ओपन स्पेस। तो रावण उसके ऊपर बैठे हुए हैं, उसके ऊपरी भाग में बैठे हुए हैं, उसका राजोचित तेज जो है वो उदीप्त हो रहा है, ही हैज अ लॉट ऑफ ग्लेयर ऑन हिज फेस, तथा मुरुद्रणों से घिरे हुए इंद्र की भांति वह आसपास बैठे हुए मंत्रियों से घिरा हुआ है। जैसे इंद्र के आसपास सभी देवी देवताओं बैठे रहते हैं उसकी सभा में, वैसे ही रावण आसपास उसके जो मंत्रियां है उससे घिरा हुआ है। दैट इज हाउ इट इज लुक, उसका जो लुक आ रहा है, उसका जो फील आ रहा है, वो कैसा आ रहा है, जैसे इंद्र देवलोक में बैठे। इतना ऑप्युलेंस है लंका का। रावण जिस उत्तम सुवर्णमय सिंहासन पर विराजमान था, वह सूर्य के समान जगमगा रहा था। जैसे सोने की ईंटों से बने हुई दीवार पर स्थापित अग्निदेव घी की अधिक आहुति पाकर प्रज्वलित हो उठे, उसी प्रकार उस सुवर्ण सिंहासन पर रावण शोभा पा रहे थे। कैसे देख रहा है रावण उसके सिंहासन पर बैठा हुआ, जैसे सुवर्ण सिंहासन हो, उसके ऊपर घी हो, घी की आहुति लग रही हो, यानी सोने के ऊपर आग लगी हो, तो कैसा दिखेगा वो, आग इज गोल्डन रेड, और अगर वो सोना उसके आसपास हो तो कितना ब्राइट या कितना स्पार्कलिंग लगेगा, राइट। वैसा ही रावण दिख रहा था जब उस सिंहासन के ऊपर बैठा था, जैसे अग्निदेव स्वयं उसके ऊपर बैठे हो और आहुति प्राप्त कर रहे हो सुवर्ण सिंहासन के ऊपर। देवता, गंधर्व, भूत और महात्मा ऋषि भी उसे जीतने में असमर्थ थे। समस्त देवता, गंधर्व, मुनि, भूत, ये सब मिल जाए तो भी रावण को जीतने में असमर्थ थे, उतना उसका वैभव था, राइट। समर भूमि में वह मुंह फैलाकर खड़े हुए यमराज की भांति भयानक जान पड़ता था। देवताओं और असुरों के संग्राम के अवसरों पर उसके शरीर पे वज्र और अश्नि के जो घाव हुए थे, उनके चिन्ह अब तक विद्यमान थे।
जब देवासुर संग्राम हुआ था, रावण ने उनको हराया था, उसके शरीर पे जो जो घाव हुए थे उसको महर्षि वाल्मीकि समझाते हैं। वज्र के घाव अर्थात इंद्र के घाव, आगे आएगा सुदर्शन की भी घाव लगे हुए थे उसके ऊपर, राइट। वज्र और अश्निकों के जो घाव हुए थे उनके चिन्ह अब तक विद्यमान थे। उसकी छाती में ऐरावत हाथी के दांत गड़ाए थे, राइट। ऐरावत ने बाइट वो क्या बोलते हैं, ऐरावत की जो सूंड, उसके 4 टस्क रहते हैं ऐरावत के। सो ही हैज ऐरावत हैज 8 टस्क, हाथी के जो दांत होते हैं वो रावण के अंदर भराए थे, तो उसके भी चिन्ह उसकी छाती पे थे, राइट। और 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे उसके। उसके छत्र, चंवर और आभूषण आदि उपकरण देखने के योग्य थे। दिस इज हाउ ब्यूटीफुली ही हैज डेकोरेटेड हिमसेल्फ। वृक्षस्थल विशाल था, वह वीर राजोचित लक्षणों से संपन्न दिखाई देता था। वह अपने शरीर में जो नीलम का आभूषण पहने हुए था, उसके समान ही अनेक शरीर की कांति भी थी। उसके समान ही उसके शरीर की का, यानी समटाइम यू वेयर समथिंग बट इट डजंट सूट यू, राइट। बहुत सारे लोग देखते हो कि बहुत सोने के बड़े बड़े आभूषण पहनते हैं, लेकिन उनकी बॉडी की आभा जो रहती है वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं रहती। सो दोज ज्वेलरी या दोज क्लोथ्स डजंट सूट हिम। तो यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि उसने जो नीलमणि पहना था उसकी बॉडी उसको सूट कर रही थी, राइट। वह वीर राजोचित लक्षणों से संपन्न दिखाई देता था। और दिस इज व्हाट वी डिस्कस, उसने सोने के तपाए हुए आभूषण भी पहनते थे। उसकी भुजाएं सुंदर थी, दांत सफेद थे, मुंह बहुत बड़ा और शरीर पर्वत के समान विशाल था। उसकी भुजाएं सुंदर थी मीन्स ही हैज अ ब्यूटीफुल बॉडीली टेक्सचर, राइट। उसके दांत एकदम सफेद थे, मुंह बहुत बड़ा था और शरीर पर्वत के समान विशाल था। देवताओं के साथ युद्ध करते समय उसके अंगों पर सैकड़ों बार भगवान विष्णु ने चक्र का प्रहार किया था, उसके चिन्ह भी उसके ऊपर है। बड़े बड़े युद्धों में अन्यान्य अस्त्र शस्त्रों की भी उस पर मार पड़ी थी, जिसके भी चिन्ह उसके ऊपर थे। वह दिव्य वस्त्र और आभूषणों से विभूषित था, दिव्य पुष्पों की माला उसकी शोभा बढ़ा रही थी। सिंहासन पर बैठा हुआ राक्षस राज पुलत्स्य कुलनंदन महाभाग दशग्रीव प्रलय काल में संहार के लिए उद्यत हुए महाकाल के समान जान पड़ता था। जैसे भगवान शिव प्रलय काल के अंदर कैसे उद्वत होते होंगे, कैसे दिखते होंगे, वैसे ही रावण की भी शोभा बन रही थी। मंत्रियों से घिरे हुए शत्रुहंता भाई रावण के पास जाकर भय से लदी हुई वह राक्षसी कुछ कहने को तैयार हुई। महात्मा लक्ष्मण ने नाक कान काटकर जिसे कुरूप कर दिया था, जो निर्भय विचरने वाली थी, वह भय और लोभ से मोहित हुई शूर्पणखा बड़े बड़े चमकीले नेत्रों वाले अत्यंत क्रूर रावण को अपनी दुर्दशा दिखाकर उससे बोली। क्या बोली? पहले उसने रावण से कहा कि रावण, जिसकी मैं तुम्हें बात करने आई हूं वो कोई मामूली इंसान नहीं है, राइट। उसने 3 घड़ी के भीतर ही खर और दूषण सहित 14,000 भयंकर बलशाली राक्षसों का तीखे बाणों से संहार कर दिया। सो सुरपंखा ने ये नहीं कहा कि यू टेक अ रिवेंज फॉर मी, राइट, बिकॉज सुरपंखा को पता था कि ये ऑलरेडी अकम्पन के आकर बता दिया था कि मेरे साथ क्या हुआ है, हाउ इट स्टार्टेड। और उसके ऊपर उसने कुछ भी एक्ट नहीं किया। दो ही वेंट एंड टॉक विथ मारीच, बट उसने उसके ऊपर कोई भी एक्ट नहीं किया। मीन्स मेरी इंपॉर्टेंस इतनी उसके लिए नहीं है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सेटलमेंट। तो सुरपंखा ने स्टेप बैक किया कि वो पूरे राक्षस समुदाय को ऐसे ही दाव पे नहीं लगाएगा। इसलिए उसने मेरा जो इंसिडेंट था उसको उसने इग्नोर किया। ही स्टेप ओवर दैट और वापस से लंका आ गया मरीच की बात सुन के। तो मैं क्या करूं अभी? तो उसने अपना डिस्कशन दूसरे फ्रंट पे खोला। वापस से उसने यही बताया कि ही इज़ वेरी पावरफुल और ही कुड हैव कम एंड डिस्ट्रॉय यू ऑल्सो। बट रावण ऑलरेडी न्यू दिस, मारीच ने उसको ऑलरेडी बता दिया था। बट शूर्पणखा को बात तो करनी थी, तो यहाँ से शुरू की। रावण सुन रहा था। फिर शूर्पणखा ने क्या किया? शूर्पणखा ने
डिस्क्राइब किया मदर सीता के बारे में। अब दिस इज वेयर रावण लॉस्ट। जैसे हमने पहले ही कहा था कि व्हेन यू आर इन अ मोड ऑफ पैशन, द मोड ऑफ पैशन बाय प्रोडक्ट इज योर सेंसेस आर वेरी पावरफुल, दे आर वेरी पावरफुल, दे आर लुकिंग फॉर लॉट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसीलिए आप देखोगे इतिहास में बहुत बार बड़े बड़े महारथियों को शस्त्र या युद्ध से जब हराया नहीं जाता तो उस समय विष कन्या का सहारा लिया जाता है। बिकॉज उनका जो जितना भी प्रोटेक्शन शील्ड होता है, उनकी जो सिक्योरिटीज़ होते हैं, उनकी जो आर्मीज़ होती हैं, दे आर नॉट ईजी टू इन्फिल्ट्रेट, उसके अंदर आप एंटर नहीं कर सकते। तो इसलिए कुछ राजा, कुछ जो राजघराने हैं वो विष कन्याओं का निर्माण करते हैं। विष कन्याएं कैसे बनाई जाती है? अर्थात उनको पूरे जीवन भर नमक नहीं दिया जाता। दिस इज़ व्हाट आई हियर्ड व्हेन आई वाज किड। उनको नमक का डाइट कराया जाता है, मीन्स दे डोंट ईट नमक एट ऑल। कहते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर टू डेवलप द विश इनटू योर बॉडी। और जब नमक नहीं दिया जाता तो उनका छुआ हुआ या उनका काटा हुआ इंसान सर्प की भांति, सर्प के काटने से जैसे मर जाता है वैसे मर जाता है। तो इनको दे आर वेरी ब्यूटीफुल। उनको जब तैयार किया जाता है, उनकी फैमिली, उनकी माताएं बहुत खूबसूरत होती है, दोज गर्ल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। सो उनको ऐसे प्रिपेयर किया जाता है, बड़ी होके दे बिकम वेरी ब्यूटीफुल। तो उनको फिर किसी ना किसी तरह उस राजा के खेमे में भेजा जाता है, बिकॉज सिंस दे आर ब्यूटीफुल इट इज़ वेरी ईजी एक्सेस फॉर देम टू पेनिट्रेट इनटू देयर राजमहल। और फिर वहाँ पे वो राजा को या उनके जो मेन आर्मीज़ के मैन हैं उनको किसी ना किसी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि व्हेन वी क्रिटिसाइज रावण, बट रावण को क्रिटिसाइज करने से पहले you understand the technicality behind it. It is very practical. It is in your life also you can see through, right? आप आसपास के एग्जाम्पल से भी सीख सकते हो। तो इसको एक अच्छी केस स्टडी के हिसाब से समझना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, रावण अकम्पन से जब मिला, अकम्पन ने भी सीता के बारे में बताया। सीता, अकम्पन का पूरा डिस्क्रिप्शन आता है मदर सीता के बारे में, दैट शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड एवरीथिंग, एंड अकम्पन सेज दैट बिकॉज ही इज ऑल्सो पॉलिटिकल स्मार्ट गाय अकम्पन। तो रावण जाते हैं मारीच से, लेकिन मारीच वेरी मैच्योरली एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स टू रावण एंड सेंड हिम बैक। सो रावण कंट्रोल, इफ इट इज रावण इज लस्टी एट दैट पॉइंट ओनली ही शुड नॉट लिसन टू मारीच, ही शुड से नो, एग्जीक्यूट राइट अवे, बिकॉज आई एम वेरी मच मैड बिहाइंड द ब्यूटी द वे अकम्पन हैज डिस्क्राइब। तो अगर रावण इतना लस्टी होता, इतना कंट्रोल होता उसकी सेंसेस, तो वहाँ से पहले ही एग्जीक्यूशन में वो सीता जी के हरण के लिए चला जाता। रावण ने ऐसा नहीं किया, विच शोज that Ravan has a control on his senses somewhat. दूसरी बार जब उसकी बहन आती है शूर्पणखा, तब कहते हैं कि शूर्पणखा ने वापस से मदर सीता के बारे में डिस्क्रिप्शन दी। अब जब when you have so much of rajas involved into it, it is very difficult for you to suppress your senses of desire. यहाँ पे शूर्पणखा ने सीता जी का विवरण किया और रावण को उत्तेजित किया to ignite the correct fire at the correct spot, so Ravan surpassed everything and she ran for getting Sita Mata. This is how it is executed. When that Nirbhaya case was happening, right, at that time everyone was trying to understand how can the person behave such a bad way and everything. उस समय चैतन्य चरण प्रभु करके इस्कॉन चौपाटी में एक इंटेलेक्चुअल ब्रह्मचारी है। हिज लेक्चर्स आर वेरी ओवर इंटेलेक्चुअल। मैं जनरली पढ़ता नहीं या सुनता नहीं, बट दिस इज़ वेरी गुड डिस्क्रिप्शन ही हैज़ गिवन, द एनालिसिस ऑफ हाउ इट हैपन्स। तो उन्होंने जो है उसको इस रावण और शूर्पणखा के डिस्कशन से जोड़ा था, एंड हाउ ही एक्सप्लेन विच आई लाइक्ड इट। उसने कहा कि उस समय एक शूर्पणखा थी, राइट, जिसने रावण को प्रोत्साहित किया, उसकी सेंसेस को एजिटेट किया टू गो एंड किडनैप मदर सीता। इस समय क्या हो रहा है, व्हाई इन दिस सोसाइटी राइट नाउ दिस काइंड ऑफ केसेस इज हैपनिंग, बिकॉज एवरी डे। और रावण तो सोचिए, इज रावण नॉट अ नॉर्मल गाय, वो जिस पोजीशन पे है
वो कोई ऐसे ही लोगों को मार के डकैत तरीके से बन के नहीं बैठा है। वो उसकी जीवन की तपस्या है, उसकी साधना है, जिसके बलबूते पे वो वहां पे पहुंचा है। तो ही इज अ सेल्फ कंट्रोल गाय, राइट। उसने इतनी तपस्या एक पैर पे रह के खड़ी कितने सालों तक किया। ही इज नॉट अ नॉर्मल गाय हु कैन गेट कंट्रोल लाइक दिस, जिसको अपने इंद्रियों पे वश नहीं है, करेक्ट। बट तो एक सुरपंखा गई और उसने 2 बार एक्चुअली हुआ ये। 1 बार अकम्पन ने प्रोत्साहित किया, रावण इग्नोर। सुरपंखा गई, उसकी बहन थी, उसको पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया, मदर सीता को लेके आओ, तुम्हारे साथ ही वो जचेगी, एवरीथिंग। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन मदर ऑफ फॉर्चून ऑफ गॉडेस, शी इज मोर ब्यूटीफुल इन एनी ऑफ द गंधर्व कन्या, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी ऑफ द अप्सरा। इट्स फुल डिस्क्रिप्शन। शूरपंखा बहुत डिटेल में जाती है, राइट, टू एजिटेट रावण। तो चैतन्य चरण प्रभु कहते हैं कि उन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिया था कि इस समय द डिसएडवांटेजेस एवरी स्टेप देयर इज अ शूरपंखा इनटू द ह्यूमन लाइफ। हाउ? आप कोई भी टीवी ओपन करोगे, आप कोई भी मूवीज ओपन करोगे, डांस नंबर्स, अश्लील चीज़ें, अश्लील टॉक्स, एवरी रील्स, एवरी पोस्ट, एवरी बिल बोर्ड्स, उसने कहा कि इवन ऑन द बिल बोर्ड्स इन द टाउन, राइट, उसके ऊपर न्यूडिटी सर्व होती है। तो हर सेकेंड, हर मोमेंट पे सुरपंखा इज ट्राइंग टू अटैक द माइंड ऑफ रावण विच इज अस। So it is very difficult for us, a people who doesn't have any purity, who doesn't have any austerity, इसके पास ना तो austerity है, ना तपस्या है, ना इनके पास कोई भी क्या बोलते हैं, कंट्रोल करने के लिए कोई रीज़न है। तो ऐसे लोग जो हैं, जिनका खान पान शुद्ध नहीं है, राइट, जिनका एसोसिएशन शुद्ध नहीं है, जो हर बार किसी ना किसी मीडिया के माध्यम से ये सब चीज़ों को देख रहे हैं, तो कब तक इनके अंदर छुपा हुआ रावण जो है वो अपने आप को कंट्रोल करेगा। और ये जब बांध टूटेगा तब वो कहाँ जाएगा, सोसाइटी में जाके ऐसी माँ बहनों के ऊपर अटैक करेगा। वेरी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है इसकी। तो यहाँ पे यही होता है। तो फिर वापस से रावण सेम चीज़ करता है, वापस से गधों को जोतता है अपने किसके अंदर, अपने रथ के अंदर, एंड ही स्टार्टेड मार्चिंग टूवर्ड्स मारीच अगेन, राइट। वापस से वो उसका डिस्क्रिप्शन दिया कि हाउ ही वॉज ट्रैवलिंग। ही इज नॉट ट्रैवलिंग थ्रू पुष्पक विमान विच इज शोन, ही ट्रैवलिंग थ्रू द चैरियट विच इज गधों से जोता हुआ है। बट ही इज ट्रैवलिंग थ्रू द आकाश मार्ग। कहते हैं कि जैसे चंद्रमा के आसपास की आभा रहती है, अलग अलग नक्षत्र की, वाल्मीकि जी के वर्ड हैं। तो जब रावण आ रहा है तो उसका भी ब्यूटी ऐसे ही डिस्क्राइब किया हुआ कि जैसे चंद्रमा अपने नक्षत्रों से गिर के हुए ही इज ट्रैवलिंग, करेक्ट। सो वापस से वही कम्स टू मारीच, एंड नाउ ही इज डिस्कशन विद मारीच। और ये थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है कि मारीच वापस से कहते कि नाउ टेल मी लंकेश, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर अगेन। मुझे लगा कि वी हैव सॉर्टेड आउट दिस थिंग्स एंड नाउ यू अंडरस्टूड, यू पैसिफाइड दैट वी आर नॉट अटैकिंग एनीवन, वी आर नॉट डूइंग दिस एक्ट, नाउ टेल मी व्हाट अदर रीजन ब्रिंग्स यू हियर। और फिर मारीच और रावण के बीच में वापस से डिस्कशन होता है, जब रावण मारीच को फोर्स करता है कि either you help me in this act or I have to kill you। या तो तुम मुझे इस कार्य के अंदर सहायता करो या तो तुम मारे जाओ। तब मारीच जो है एक बहुत अच्छा, दिस विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम, बट मारीच यहाँ पे कॉल लेते हैं कि तुम्हारे हाथ से मरने से अच्छा मैं रघुनाथ जी को देखते हुए उनके तीरों से मरूं ताकि मेरा उद्धार हो जाए। तो यहाँ पे मारीच एक बहुत समर्पण का भाव रखते हुए ही एक्सेप्टेड जो है रावण का प्रपोजल। वाल्मीकि रामायण में जो है एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, सॉरी डिस्कशन है, कि जब सुरपंखा जाती है कहाँ पे, रावण से कहने के लिए, तो रावण उसके सामने तो कुछ नहीं कहते, बट उसके सामने उसको बड़ाई, उसके सामने खुद की बड़ाई करते हैं रावण कि यू डोंट वरी, यू डोंट नो हु एम आई, मैंने क्या क्या अपने जीवन में, मैंने किस किस को हराया है, मैंने कौन कौन से बड़े क्या बोलते हैं युद्ध झेले हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, जस्ट टू पैसिफाई सुरपंखा। हेलो, आर यू देयर? ओह यस 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 यस, हाँ। सो
रावण सुरपंख, ये रामचरितमानस है, तो रावण अच्छी तरह से सुरपंखा को पैसिफाई करता है। और फिर जब ही वेंट बैक टू हिज पैलेस, देन ही गो बैक टू द डिस्कशन व्हाट ही हैड विद शूरपंखा। तो वो पूरा अपने डेटा अपने माइंड में कलेक्ट करता है, सोचता है कि जिस प्रकार से शूरपंखा ने इसका डिस्क्रिप्शन दिया, इस मनुष्य का, इस राम का और लक्ष्मण का, उस हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं ज्ञात पड़ता है कि ये कोई ना कोई चाल है देवी देवताओं की, क्योंकि कोई मनुष्य इतना पावरफुल हो ही नहीं सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन to fight with my 14,000 Mayavi Rakshas and finish them into 72 minutes. It is impossible. ये पॉसिबल है ही नहीं। जिसका मतलब क्या हुआ? जिसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं विष्णु या नारायण ही जन्म दे के इस पृथ्वी के ऊपर आए हैं मनुष्य बन के। और क्योंकि मेरे वरदान के अंदर मैंने मनुष्य और वानरों को एक तुच्छ प्राणी समझ के उनसे प्रोटेक्शन जो है वो नहीं एक्सेप्ट किया था, बिकॉज दे कैन नॉट टच मी। तो कहीं ना कहीं ये जो मुझे है जान पड़ता है कि ये कोई ना कोई चाल है टू गेट भगवान इन टू द फॉर्म ऑफ ह्यूमन टू किल मी। तो रावण ने सोचा कि चलो कोई नहीं, मुझे इनसे ये जो सुरपंखा ने किया वो एक्ट मुझे करना पड़ेगा। बाई ही इज थिंकिंग वेगली हाइपोथेटिकली टू रीजन। ये रामचरितमानस में रावण सोचता है कि अगर मैं जाता हूं, सीता का हरण करता हूं और इन दोनों को मार देता हूं, अगर ये ह्यूमन हुए तो मैं इन दोनों को मार दूंगा और सीता का हरण करूंगा। इन दैट केस वो बेनिफिट मेरा ही होगा। मैं, जैसे सुरपंखा ने बताया, संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदर स्त्री मेरे महल में होंगी मेरे साथ, तो आई विल एंजॉय माई लाइफ अगर ये ह्यूमन हुए तो। पर अगर ये ह्यूमन नहीं हुए, अगर ये भगवान के अवतार है, भगवान के अंश है, तो भी मेरे लिए फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि मेरे जैसे दंभी, मेरे जैसे राक्षस, मेरे जैसे अपराधी का इस संसार से मुक्ति प्राप्त करना इज़ इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल है ही नहीं कि मेरे को मुक्ति मिल जाए, राइट? तो ये अगर भगवान हुए, राइट, विच इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग, तो इनसे मेरी मृत्यु जो है वो निश्चित होगी। तो इनसे मेरी मृत्यु होने के कारण मैं इस संसार से मुक्त हो जाऊंगा, मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो दोनों ही कारणों में जो है फायदा किसका होगा? रावण का होगा। अगर ये ह्यूमन हुए तो आई किल देम, सीता जी को ले आऊंगा। अगर ये भगवान हुए तो ये मेरे को मार डालेंगे और मुझे मुक्ति की प्राप्ति होगी। ये दोनों चीज़ को सोचते हुए रावण जो है ये स्टेप भरते हैं कि ओके, लेट मी गो एंड किडनैप सीता। आगे मारीच के साथ और फिर कैसे सीता जी का हरण होता है, हम वापस से दोनों चैप्टर को, दोनों शास्त्र को रखते हुए विल अंडरस्टैंड दैट, करेक्ट? सो विल स्टॉप हियर। इज देयर एनी कमेंट और क्वेश्चन, और वी कैन डू अवर चैंटिंग। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत दादा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा रोहित प्रभु, आप तो एकदम 15 दिनों में एक बार दिख रहे हो। प्रभु सुबह और अभी मैं सैन डिएगो में ट्रैवल कर सैन रहा हूँ। डिएगो में? हाँ। क्या बात है। आई लव सैन डिएगो's हरे कृष्ण। vegan restaurant. हरे कृष्ण माता जी। हरे अच्छा, कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हिरण प्रभु। कौन सा रेस्टोरेंट प्रभु कह रहे हैं आप? प्रभु नेशनल करके है, इज फ्रेंचाइजी। बहुत ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट है वहाँ पे, वीगन इतनी अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट है वहाँ पे सैन डिएगो में। अच्छा अच्छा। मैंने नेशनल में तो 3 बार एक ही रेस्टोरेंट में खाया था, इतना मुझे पसंद आया, तीन तीन टाइम्स। वो अच्छा, ठीक है, देखता हूँ। ठीक है, चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।